वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन फिजी कैम ट्यूटोरियल। पिछले लेक्चर में हमने मोशन के बारे में काफ़ी कुछ सीखा, जिसमें से कुछ चीज़ें हैं पोजीशन, मोशन, मोशन की डेफिनेशन। पोजीशन में हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सीखा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस, दोनों क्या होता है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, स्केलर और वेक्टर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखा। आज के वीडियो में हम यूनिफॉर्म मोशन से शुरू कर रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन, जैसा कि आपको नाम देख के ही पता चल रहा होगा कि यूनिफॉर्म मीन्स हो जाता है कांस्टेंट, मीन्स कांस्टेंट। मोशन का मतलब मोशन, मोशन हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि मोशन होता क्या है। हम कहना क्या चाहते हैं यूनिफॉर्म मोशन से? कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट मोशन और स्पीड। मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी बॉडी ए है जो किसी पाथ आर पे ट्रेवल कर रही है, तो उसकी जो स्पीड है इस पाथ पे वो क्या है? कांस्टेंट है। मतलब जो उसकी स्पीड है इस पाथ पे वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लेते हैं, सपोज कर लिए हमने इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ले लिया जो कि है 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड्स का हमारा जो टाइम इंटरवल है वो है इन दोनों के बीच, इन सारे चीज के बीच में 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। तो हमारी बॉडी जो मूव करनी चाहिए वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए इन टाइम इंटरवल्स के बीच में, इन टाइम इंटरवल्स के बीच में। मीन्स कि अगर ये पहले 2 सेकेंड्स में, मतलब पहले 2 सेकेंड्स में 3 किलोमीटर ट्रेवल करती है, तो अगले इन टाइम इंटरवल के बीच में भी ये 3 किलोमीटर ही ट्रेवल करनी चाहिए। तो हमारा जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। अगर ये हर टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो हमारा स्पीड क्या होगा? स्पीड का फॉर्मूला मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको, उसका होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वैसे ये आप 7th में पढ़ चुके होंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस जो हमारा है वो क्या है? सेम है पर इंटरवल, और टाइम इंटरवल जो हमारा है वो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। इसका प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा a body is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal interval time of टाइम। हमने क्या कहा कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब कही जाएगी जब वो सेम डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब इसी चीज़ को हमने अब वर्ड्स में लिख दिया है। तो यूनिफॉर्म मोशन में हमने सीख लिया है कि स्पीड हमारी जो होती है कांस्टेंट होती है। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। किसके किसके बीच? डिस्टेंस वर्सेस टाइम के बीच। इन यूनिफॉर्म मोशन, इन यूनिफॉर्म मोशन अगर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रा करें तो हमारा यहाँ पे हमने ले लिया डिस्टेंस किस एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिया? टाइम। ये हो जाएगा हमारा ओरिजिन। हमने क्या सीखा कि स्पीड जो हमारी होगी वो कांस्टेंट होगी। मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम would be constant, would be same for each interval। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम। तो अब 2 सेकेंड्स का हमने टाइम इंटरवल ले लिया है। 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो हमारा डिस्टेंस जो होना चाहिए हर टाइम इंटरवल के लिए सेम होना चाहिए। अगर इसमें ये 5 है तो इसमें ये 10 हो जाएगा, ये 15,
20, 25 एंड 30। टाइम को हमने इस पे डिनोट किया है तो हम इस पे डिनोट करते हैं 2, 4, 6, 8। इस पे हमने डिस्टेंस को डिनोट किया है तो इस पे हम डिस्टेंस लिखते हैं 5, 10, 15 एंड 20 डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता जाएगा। पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में आपने ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करना सीखा होगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, इस पे मैं अलग से वीडियो एक बना दूंगा। ये तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ ड्रा करते हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो ये क्या आता है, स्ट्रेट लाइन। कभी कभी ये आपसे पूछ लिया जाता है कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। इसको हम प्रॉपर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये हो जाएगा हमारा टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन। मतलब कि कांस्टेंट स्पीड, मतलब क्या हो जाएगा, कांस्टेंट स्पीड। यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे हो जाएगा टाइम, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा ओरिजिन। ऐसे ही हम अगला टॉपिक हमारा जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब क्या था, कांस्टेंट, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा वेरिएबल। अब किस चीज़ के वेरिएबल होने की बात की जा रही है, तो मोशन की। मोशन का मतलब स्पीड। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी बॉडी की स्पीड वेरिएबल है, मतलब वो चेंज हो रही है, बार बार वो चेंज हो रही है, इस तो हम क्या कहेंगे कि वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और नाम होता है एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेटेड मोशन। एक्सीलरेशन का मतलब ये होता है कि स्पीड में चेंज होना, स्पीड में चेंज होना। एक एग्जांपल लेते हैं, कोई बॉडी हम ले लेते हैं ए, जो किसी पाथ आर पे ट्रेवल कर रही है, तो ये बॉडी ट्रेवल करेगी। टाइम इंटरवल तो हमारा सेम होगा। हमने कोई टाइम इंटरवल अगर 5 सेकंड का ले लिया है तो हमारा हर टाइम इंटरवल 5 सेकंड का होगा। ये इन दोनों के बीच में जो टाइम होगा वो 5 सेकंड होगा। लेकिन जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो सेम नहीं होगा सारे इंटरवल्स के बीच में, वो वेरी करता रहेगा। वो क्या करेगा, वेरी करेगा। जब ये वेरी करेगा तभी तो हमारा जो स्पीड होगा वो वेरिएबल होगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हम अभी देखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जब डिस्टेंस वेरी करेगा, टाइम इंटरवल तो हमारा सेम है, टाइम इंटरवल हमारा सेम है, तो क्या वेरी करना चाहिए स्पीड वेरी करने के लिए, तो वो डिस्टेंस होगा। इसका तो प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, यही एग्जांपल से हम एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हैं। क्या, अ बॉडी is said to be in non-uniform motion if it travels on equal distance in equal interval of टाइम। एग्जाम्पल तो हमने इसका देख लिया कि एग्जाम्पल एक हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, रियल लाइफ से एग्जाम्पल। तो हमारा रियल लाइफ का जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा कोई बस। हम बस को देखते हैं तो उसकी स्पीड कभी बढ़ती है, कभी घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है, फिर बढ़ती है, फिर घटती है। ऐसा इस बस के साथ होता रहता है कि वो प्रॉपर कांस्टेंट स्पीड से तो चल नहीं सकती, क्योंकि उसे ब्रेक भी लगाना होता है। जब वो ब्रेक लगाती है तो उसकी स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज होती है।
जब वो फिर एक्सेलरेटर दबाता है तो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, मतलब क्या हो रहा है, स्पीड में वेरिएशन हो रहा है। तो इसीलिए जो हम अगर खाली रोड पे चलते हैं तो उसी टाइम इंटरवल के लिए हम जल्दी वो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, और अगर कोई रोड भरा हुआ है, ट्रैफिक है, तो कोई डिस्टेंस कवर करने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। मतलब क्या हुआ कि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है किसी भी सेम टाइम इंटरवल के लिए वो वैरी कर रहा है। जब ये वैरी करेगा तो इस टाइप के मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसके बीच में हम एक ग्राफ देख, इसके भी लिए हम ग्राफ देखेंगे। किस चीज़ के लिए ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो कभी बढ़ेगा या तो घटेगा। तो हम जो हमारा ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन तो आएगा नहीं, जहाँ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अगर हमारा स्पीड इंक्रीज हो रहा है, सपोज करिए हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम का जो हमारा ग्राफ होगा वो कर्व लाइन बनेगा। क्या बनेगा, कर्व लाइन। मतलब जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो इक्वल नहीं है पर टाइम इंटरवल में। देखिए यहाँ पे हमने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, अगर हम निकाला है तो ये कुछ और आएगा, और यहाँ पे ये कुछ और आएगा सेम टाइम इंटरवल के लिए। तो मतलब स्पीड हमारी जो है वो वैरी कर रही है। तो जो ग्राफ आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक कर्व लाइन आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल का नाम आपने सुना होगा। अगर आप नहीं जानते हैं फ्री फॉल तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट एच से गिराया जाता है, सपोज कर लिया हमारा एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो किसी हाइट एच से विदाउट एनी फोर्स, मतलब हम उसको फेंकते नहीं हैं, बस यहाँ पे हमने टच किया और जस्ट इसको छोड़ दिया। तो जो ये ऑब्जेक्ट जिस स्पीड जिस वेलोसिटी से गिरेगा ज़मीन पे, इसे हम क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट किसके अंडर है, ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल के अंडर है। मतलब हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, इसे जस्ट छोड़ दिया फ्रीली, और ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये नीचे आ रहा है। तो जब हम इसे देखते हैं तो जब ये ऑब्जेक्ट गिराया जाता है तो इसकी स्पीड सपोज कर ली हमने 10 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट जस्ट ग्राउंड को टच करेगा, इस ग्राउंड को, ये हमारा ग्राउंड है, इसे जब ये टच करेगा तो जस्ट टच करने से पहले इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। मतलब हमारी स्पीड जो है वो बढ़ रही है। अगर ये यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। अगले लिख लिए 30 मीटर पर सेकेंड। मतलब हमारी जो स्पीड है वो बढ़ रही है। तो स्पीड क्या है, बढ़ रही है। मतलब क्या हुआ, वैरी कर रही है। जब स्पीड वैरी कर रही है तो ये इस केस में ये कौन सा मोशन हो जाएगा, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई आपसे एग्जांपल पूछता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो आप क्या बता सकते हैं, फ्री फॉल। फ्री फॉल ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझाने के लिए। हमने क्या क्या जान लिया, हमने दो चीज़ें जान ली, यूनिफॉर्म मोशन, हमने सीखा यूनिफॉर्म मोशन, हमने सीखा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा, ये यूनिफॉर्म मोशन हमने सीख लिया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन सीख लिया, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी जान लिए। अब अगला टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा स्पीड। स्पीड आप कुछ चीज़ें इसके बारे में 7th क्लास में सीखे होंगे, ये तो आपको पता होगा। अगर नहीं बताया तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्पीड की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस traveled by an object
पर यूनिट टाइम। सबसे सिंपल डेफिनेशन स्पीड की यही है। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ स्पीड किससे, कि ऑब्जेक्ट कितनी तेजी से मूव कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट ने कितनी तेजी से डिस्टेंस को कवर किया है किसी एक टाइम इंटरवल में। अगर ऑब्जेक्ट हमारा है तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ये क्या करता है, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है किसी टाइम इंटरवल के लिए। सेम टाइम इंटरवल हमने सपोज कर लिया, टाइम इंटरवल हम 5 सेकंड लिखते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट ए है जो 5 किलोमीटर ट्रेवल करता है 5 सेकंड में, कोई ऑब्जेक्ट बी है जो 3 किलोमीटर ट्रेवल करता है किसी टाइम इंटरवल में। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास कोई तो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। यही फिजिकल क्वांटिटी हमारी क्या होती है, स्पीड। क्या करते हैं हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ए की स्पीड जो है वो ज़्यादा है ऑब्जेक्ट बी से। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ए ने उसी टाइम इंटरवल के लिए, सेम टाइम इंटरवल के लिए डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया है। क्या किया है, ज़्यादा ट्रेवल किया है। सेम टाइम इंटरवल के लिए इसने ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। मतलब क्या हो जाएगा कि स्पीड हमें क्या बताती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ट्रेवल करने की कैपेसिटी, कितनी तेज़ी से वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है उस अमाउंट ऑफ टाइम। इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। तो हमारी जो स्पीड की फॉर्मूला होगी वो हो जाएगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की एसआई यूनिट हमने आपको बताया है, वो होती है मीटर, वो होती है मीटर। और टाइम की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड। ऐसे भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं, जैसे आपका मन वैसा आप इसे डिनोट करिए। क्या क्या स्पीड के बारे में हम जानेंगे, स्पीड की हम एसआई यूनिट के बारे में जानेंगे। स्पीड का हमने फॉर्मूला सीख लिया। अभी एक हमने आपको बताया था स्केलर और वेक्टर। तो स्केलर के एग्जाम्पल में मैंने आपको स्पीड लिखवाया था, तो वहाँ अगर आपने उसे देखा है तो आप क्या कह सकते हैं कि स्पीड जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हमारी जो है स्केलर क्वांटिटी है। मतलब कैसे है स्पीड स्केलर क्वांटिटी, स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस क्या है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अब टाइम के बारे में हम अभी कुछ नहीं बताएंगे, अब आपको आगे आप जैसे जैसे अगले क्लास में जाते जाएंगे वैसे वैसे आप टाइम के बारे में पढ़ते जाएंगे। तो डिस्टेंस हमारा जब स्केलर क्वांटिटी है तो यही तो लिख रहे हैं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हम क्या लिख सकते हैं कि स्पीड जो है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो स्पीड के बारे में काफ़ी चीज़ें हो गई, जैसे उसका डेफिनेशन हमने जान लिया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। हमने जाना है स्पीड की एसआई यूनिट क्या है, हमने जाना स्पीड का फॉर्मूला क्या है, हमने जाना स्पीड स्केलर है या वेक्टर। तो स्पीड क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। डिफिनीशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय एनी ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। अब आपने अभी तक स्पीड के बारे में जाना,
और डिस्टेंस के बारे में जाना। आपने स्पीड के बारे में जाना और डिस्टेंस के बारे में जाना। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कैसे, फॉर्मूले के थ्रू, क्योंकि बिना डिस्टेंस के हम स्पीड बता ही नहीं सकते। अगर हमारे पास केवल टाइम मिला, केवल हमें बताया जाए कि टाइम ये है, तो हम क्या स्पीड के बारे में कुछ कह सकते हैं? नहीं। तो हमारा डिस्टेंस और स्पीड क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आप अगर बाइक देखे होंगे, कार देखे होंगे, तो आपने देखा होगा कि बाइक या कार में एक स्पीड मेजर करने की मशीन होती है। स्पीड मेजर करने की मशीन होती है और जस्ट उसके नीचे हमें डिस्टेंस मेजर करने के लिए दिया होता है। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि डिस्टेंस और स्पीड मेज़र करने के लिए आपने कार वगैरह में ऐसा ज़रूर देखा होगा, या तो कार में या तो आपने देखा होगा बाइक में, कि हमारे पास ये चीज़ जो होती है वो लगी होती है। तो ये होती क्या है एक्चुअल में? ये एक मशीन होती है जो स्पीड को मेज़र करती है और इसका नाम होता है स्पीडोमीटर। इसका नाम होता है स्पीडोमीटर। मतलब ये किस चीज़ के काम में यूज होती है? ये हमें स्पीड मेज़र करने के लिए यूज होती है कि कितनी तेज़ हमारी जो कार है या हमारी जो बाइक है वो मूव कर रही है। मतलब कितनी तेज़ वो डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है किसी एक टाइम में। जैसे जो हमारा इसमें मेजरमेंट का यूनिट दिया हुआ है वो किलोमीटर पर आवर और मील पर आवर में दिया हुआ है। ये ऊपर वाला जो है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, ये है किलोमीटर पर आवर। और ये जो नीचे येलो से दिया हुआ है ये है मील पर आवर, 10, 20, 30, 40, 50, 60। तो हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप से हम स्पीड को नापते हैं। जैसे स्पीड को हम मीटर पर सेकंड में भी नापते हैं, किलोमीटर पर आवर में भी नापते हैं, मील पर आवर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड में भी नापते हैं, वगैरह वगैरह। तो इसमें हम किस में नापते हैं? जो हमारा स्पीडोमीटर होता है उसमें हम किस में स्पीड को नापते हैं? वो हम नापते हैं किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो ये बताती है, अगर ये जो येलो लाइन है, ये जो येलो पॉइंटर है, ये 160 पे है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी जो स्पीड है, हमारी जो कार या बाइक की स्पीड है वो 160 किलोमीटर पर आवर है। मतलब कि ये एक घंटे में 160 किलोमीटर कार ट्रैवल कर सकती है। अगर हमारी स्पीडोमीटर में स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर दिखा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक घंटे तक इसी स्पीड से चलें तो हम 160 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं। तो स्पीडोमीटर क्या बताता है? स्पीड ऑफ व्हीकल। स्पीड नापने के लिए क्या यूज होता है? अगर आपसे पूछा जाता है कि स्पीड नापने के लिए आप क्या यूज करते हो, तो आप क्या बताओगे? स्पीड नापने के लिए, स्पीड मेजर करने के लिए, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर यूज होता है। क्या होता है? स्पीडोमीटर यूज होता है। अब डिस्टेंस नापने के लिए भी तो व्हीकल्स में कुछ होना चाहिए कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये तो नापने के लिए होना चाहिए ना कुछ। तो वो होता है ये जो आप देख रहे हैं 1302888 लिखा हुआ है, ये जो होता है हमारा वो डिस्टेंस नापने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 8 लिखा हुआ है, ये होता है जो मीटर को बताता है। ये क्या होता है? मीटर को बताता है कि कितना मीटर हमने ट्रैवल किया। ये जो वाइट लाइन से दिखा हुआ है ये, और ये जो टोटल होता है ये किलोमीटर्स को रिप्रेजेंट करता है, किलोमीटर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो इसका नाम क्या होता है? ये जो हम मेज़र करते हैं स्पीड को, उसका नाम होता है ऑडोमीटर। सॉरी, डिस्टेंस को, उसका नाम होता है ऑडोमीटर। तो अगर स्पीड के बारे में तो हमने जान लिया कि इसकी मेज़र करने के लिए क्या यूज होता है, स्पीडोमीटर। अब डिस्टेंस के मेज़र करने के लिए क्या यूज होता है, वो ऑडोमीटर। तो जब अगर आपने बाइक वगैरह, कार वगैरह में देखा होगा कि ये क्या लगा हुआ है, तो आप सोचते होंगे कि ये है क्या एक्चुअली। एक्चुअली में ये जो है वो
ऑडोमीटर है, और ये जो है ये टोटल ये स्पीडोमीटर है, ये स्पीड मेजर करने के लिए यूज होता है, और ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज होता है कि हमारा व्हीकल जो है वो कितना मीटर या कितना किलोमीटर चला, और ये जो होता है वो मीटर को मेजर करता है। तो अगर आप बाइक चलाते होंगे या फिर कार चलाते होंगे या फिर कार चलाते हुए किसी को देखे होंगे, तो आप इससे जान सकते हैं कि हम कितनी दूर ट्रैवल किए हैं, अभी तक हमने कितना दूर ट्रैवल किया है इन सारी चीज़ों से। हमने ये स्पीड पे एक न्यूमेरिकल लिया हुआ है जिसे हम सॉल्व करते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करने हैं आपको समझेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि ए स्कूटरिस्ट कवर्स और डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लिख लीजिए जो जो चीज़ें दी हुई हैं। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे कि जो स्कूटरिस्ट है, जो स्कूटर को ड्राइव कर रहा है, वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 किलोमीटर का, और उसके पास टाइम दिया हुआ है कि इन 5 मिनट्स। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम जो हमारा है वो 5 मिनट्स है। अब क्या है कि कैलकुलेट हिज स्पीड, हमें क्या कैलकुलेट करनी है, स्पीड। तो हम सिंपल सी बात जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 3 केस। पहले केस में क्या है कि सेंटीमीटर पर सेकेंड में हमें कैलकुलेट करना है। क्या करना है, सबसे पहला जो है वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में। तो हम किलोमीटर को सबसे पहले मीटर में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1000 मीटर। अब इसे हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो 3 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। ये चीज़ें हमें पता है। तो हमने क्या कर लिया, डिस्टेंस को जो किलोमीटर में दी हुई थी उसे सबसे पहले मीटर में चेंज कर लिया, और मीटर को हमने क्या किया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। अब हमारे पास क्या है, सेकंड। अब दूसरी चीज़ क्या है, यूनिट हमारी क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड। तो हमने सेंटीमीटर में तो चेंज कर लिया, अब हमें सेकंड में भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम टाइम को सबसे पहले सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो 1 सेकंड बराबर, हमें पता है कि 1 सेकंड बराबर 1/60 मिनट, और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो हमें 5 मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो हम क्या कहेंगे, 5 इंटू 60 सेकेंड इज इक्वल्स टू 300 सेकेंड। तो हम अगर ए को सॉल्व करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और हमें यूनिट क्या दी हुई है, ये चीज़ क्या दी हुई है, सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर में हमारा डिस्टेंस क्या है, 3 इंटू 1000 इंटू 100 सेंटीमीटर, और हमारा टाइम क्या हुआ है, 300 सेकेंड। तो हमारा जो होगा स्पीड वो क्या हो जाएगा, ये इससे और ये बचेगा 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हमारा जो स्पीड हो जाएगा वो 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो हमने ए को सॉल्व कर दिया। ए में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड में 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब इसी चीज़ को हमने क्या करनी है, मीटर पर सेकेंड में सॉल्व करनी है। इसी चीज़ का जो बी पार्ट है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड में सॉल्व करनी है। क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। तो फॉर्मूला सेम रहेगा। बी के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला सेम रहेगा जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यूनिट चेंज हो गया। तो हम डिस्टेंस को किस में लिखेंगे, मीटर में। ये क्या हो जाएगा, 3000 मीटर अपॉन 300 सेकेंड। तो डिवाइड करने पे हमारा बचेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में भी इसे कैलकुलेट करना है।
तो ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आप किलोमीटर पर आवर में इसको कैलकुलेट करिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए। जो सबसे पहले आंसर देगा उसका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस करूँगा। आप इसे मेरे मेल पे भी भेज सकते हैं, जो है फिजिकैन ट्यूटोरियल @gmail.com @gmail.com। आप इसे या तो मेरे मेल पे सॉल्व करके या तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। जो सबसे पहले इसका आंसर देगा उसका वीडियो में, अगले वीडियो में मैं उसका नाम अनाउंस करूँगा। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।